चलिए देखें यार, ये सेट 407 होगा। ये रीजनिंग टाइप का सवाल है, मैथ्स में भी ये सवाल बनता है। का एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये 20 का आधा है 10, है ना। और 10 एक गुना है, और ये 10 15 डेढ़ गुना, सर ये 2 गुना, और इसका ये क्या गुना है सर, 2.5 गुना है। तो रिलेशन तो दिख ही गया होगा। इसका हाफ गुना 1, इसका हाफ गुना 1.5, 1.5 का हाफ गुना 2, 2 का हाफ गुना 2.5, और 2.5 का अगर हाफ गुना करिएगा तो इसका हाफ गुना यानी आगे वाला नंबर जो भी होगा वो कितना होगा, 3 गुना। तो 3 गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 3 सत 21 और 1 225। देखिए, का एक त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। 2 साइड का लेंथ दिया है, एक ठो मिसिंग है। एक भुजा का लेंथ है √A² प्लस B²। लिख देते हैं हम। त्रिभुज के तीनों साइड का लेंथ दिया है, वाला है √A² प्लस B²। 2A का होल स्क्वायर प्लस B, A² प्लस 2B²। देखें यहाँ जो साइड का लेंथ दिया है ना, ये वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। तो वेरिएबल के फॉर्म में है, सॉल्व करिएगा तो कैलकुलेशन काफ़ी गंदा हो जाएगा। तो इसको करिए क्या, वेरिएबल के जगह कुछ वैल्यू लेकर सवाल को सॉल्व कर लीजिए। ए और बी का मान क्या ले लें, तो आप बोलेंगे सर एकक ले लें। लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक ले लें, कैलकुलेशन उससे ज़्यादा थोड़ा आसान रहेगा। ए भी 1 लेते हैं, बी भी 1 लेते हैं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये √2। 1, 2 गुना 1 2 का स्क्वायर, 4 और 1 कितना, तो ये 5, √5। ये 1 और √2 गुना 1 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो √5। तो ये त्रिभुज के तीनों साइड का लेंथ आ गया मेरे भाई, त्रिभुज के तीनों साइड का लेंथ आ गया। ये √5 है, ये √5 है, और ये 2 है। अच्छा, दो भुजा का लंबाई समान है, यानी ये सम द्विबाहु त्रिभुज है। और इसका एरिया अगर निकालना है तो सर बेस तो मालूम है, अगर हाइट पता कर गए तो एरिया आ जाएगा। और आप सबको पता है कि बराबर भुजा के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जो लंब डालिएगा, ये लंब आधार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ऐसे भी पता होगा कि समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसमें जो हाइट होता है वही इसका मीडियन होता है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, पूरा √2 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो सर 1/√2, और ये भी 1/√2। सर इस राइट एंगल में ये 90 के सामने कर्ण मालूम है, बेस मालूम है, लंब निकालना है यानी ऊंचाई अगर निकालिएगा तो √अंडर स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 माइनस आधार स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/2। तो ये 5 दूना 10 में से एक जाएगा 9/2, तो 9 का वर्गमूल 3 अब √2 हो जाएगा। तो हाइट मालूम हो गया। अब एरिया निकालना है, तो एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, सॉरी 3 है, 3/√2। √2 से √2 कैंसिल, यानी एरिया आ गया 3/2। अब देखिए जिस ऑप्शन में ए और बी का वैल्यू 1 रखने पर 3/2 होगा वही होगा। सर यहाँ तो ए बी 1 लेंगे तो 5/2, यहाँ ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये ओके ना। तो जब भी वेरिएबल के फॉर्म में भुजा का लंबाई दे दे तो आप उसको न्यूमेरिकल में चेंज कर लीजिएगा, वेरिएबल के जगह कुछ भी वैल्यू लेकर। देखिए अच्छा सवाल है, कहा शांत जल में नाव की गति धारा की गति से 20% अधिक है। कहा कि सर शांत जल में बोट का जो स्पीड है ना, वाटर से 20% ज्यादा। अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। बोट का स्पीड अगर 6x है तो वाटर का 5x। आगे कहा अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कहने का मतलब धारा के दिशा में 4 घंटे में या 4 घंटे यात्रा करने के बाद, यानी धारा के दिशा में, धारा के डायरेक्शन में और डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा यात्रा करने के बाद या धारा के विरुद्ध में नाव की गति को 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देने के बाद 4 घंटे के लिए यात्रा करती है। अनुप्रवाह में तय की गई दूरी धारा के विरुद्ध में तय की गई दूरी से 175% अधिक है। अनुप्रवाह कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम यानी धारा के दिशा में तय की गई जो दूरी है, धारा के विपरीत तय की गई दूरी से 175% अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, ये डाउन स्ट्रीम है सर,
और ये अप स्ट्रीम है। परसेंट यानी कि रेशियो ही है, वो फ्रैक्शन बोल सकते हैं। अच्छा, धारा के दिशा में अगर जाइएगा तो चाल बढ़ जाएगा, यानी बोट प्लस वाटर 11x हो जाएगा। और इस चाल से चलकर धारा के डायरेक्शन में 4 घंटे तक चला है, तो 4 घंटे में तय की गई दूरी चाल गुना समय। अब कहा कि सर धारा के विपरीत डायरेक्शन में जो है वो 9 का चाल 15 बढ़ा दिया। आप बताना, बोट का स्पीड 6x था, तो धारा के विपरीत जाइएगा, बोट का स्पीड 15 बढ़ा दिया, यानी बोट का स्पीड हो गया 6x प्लस 15। ये तो बोट का स्पीड है। और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल घटेगा ना, बोट माइनस वाटर, तो बोट का स्पीड इतना माइनस वाटर का स्पीड है 5x। 6x में से 5x गया, यानी x प्लस 15, अर्थात धारा के विपरीत डायरेक्शन में बोट का स्पीड है कितना, x प्लस 5। और इस चाल से धारा के विपरीत भी चला है कितना देर, 4 घंटा। तो तय की गई दूरी कितना, चाल गुना समय। अब कहा कि धारा के दिशा में जो तय की गई दूरी है, विपरीत में तय की गई दूरी से 175% ज्यादा। तो अपोजिट अगर 100, तो 175% ज्यादा, यानी डायरेक्शन में कितना, 275 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब इसको काट पीट कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 से 11 बार में कटेगा। 11 से ये 11 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा 4x है बराबर x प्लस 5। x इधर आके घटेगा, 3x बराबर, सॉरी 5 है ना, 5 ही है ना। सॉरी यार, ये 15 था, सॉरी सॉरी, ये 15 है मेरे भाई। तो यहाँ भी 15 हो जाएगा, है ना। एक्स इधर आके घटेगा, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना, 5। और x 5 है तो कहा 9 का स्पीड बताइए, बोट का स्पीड 6x है, x 5 है तो 6x कितना हो जाएगा, 30। देखिए, कहा यदि 12 पुरुषों की ऊंचाई का माध्य, माध्य यानी एवरेज, कहा 1.70 है, तथा 8 महिलाओं के माध्य ऊंचाई 1.60 मीटर है, तो 8 महिलाओं की कुल लंबाई का योग। आपको पता है सर, ये महिला के बारे में पूछा है, तो महिला के बारे में पूछा है तो पुरुष के से तो कोई मतलब होगा नहीं, ओनली महिला को कंसीडर करिए। और योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो 8 महिला की ऊंचाई का एवरेज है 1.6, तो टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, औसत गुना संख्या, यानी कि 100 कितना, 28। डेसिमल 2 अंकों से पहले, तो 12.8। देखिए, कहा पी क्यू आर प्रकार के प्रत्येक वस्तु का मूल्य 20, 200, 300 और 400 रुपए। सुरेश 2000 रुपए में 1, 2, 3 के अनुपात में प्रत्येक प्रकार के वस्तु खरीदा। अच्छा, वस्तु किस रेशियो में, पी क्यू आर, 3 प्रकार के वस्तु जो खरीदा है, वस्तु का रेशियो क्या है सर, 1, 2, 3। यानी पी प्रकार का एक वस्तु, क्यू प्रकार का 2 और आर प्रकार का 3 वस्तु लिया। अच्छा, इसका मूल्य क्या है, मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 200, 300, 400, तो रेशियो 2 जीरो कैंसिल ना, तो 2, 3 और। हाँ, तो पहले से करना चाहिए था ना। एक तो यार इतना गर्मी है, ऊपर से करकट है, हीट होता है, फैन उन भी नहीं चल रहा होता है, तो दिमाग ऐसे ही काफी खराब रहता है। कौन सा सेट है ये। ये
4 नंबर था, ये भी हो गया, ये कर रहे थे है ना। पी क्यू आर तीनों प्रकार के वस्तु का रेशियो दिया है, तीनों प्रकार के वस्तु के संख्या का रेशियो दिया है सर। एक, दो और इनके मूल्य का भी रेशियो दिया है। 200, 300, 400 तो रेशियो हो जाएगा, दो तीन और। अच्छा, टोटल कितना खर्च हो गया आपका ये बताइए तो। बोलेंगे सर पी प्रकार के एक वस्तु का प्राइस है 2 यूनिट, खरीदे हैं एक ही वस्तु तो 2 रुपए। क्यू प्रकार के एक वस्तु का मूल्य है 3, 2 वस्तु लिए हैं 6। आर प्रकार के एक वस्तु का 4, 3 वस्तु लिए हैं 12। अच्छा, टोटल कितना खर्च हो गया? 12, 6, 18 और 2, 20। लेकिन एक्चुअल में टोटल खर्च दिया है कितना? 2,000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100। 1 यूनिट बराबर 100 रुपया। सवाल कहा कि बताइए क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी है। तो पहले ये बताइए क्यू प्रकार के वस्तु को खरीदने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ वस्तु नहीं निकाल लेना है कि 1 यूनिट बराबर 100, 2 यूनिट बराबर। सर ये वस्तु का रेशियो है और ये जो आया है 1 यूनिट का वैल्यू है कुल खर्च वाले रेशियो को कंपेयर करके लाए 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू केवल इस रेशियो को डिफाइन करेगा। तो क्यू प्रकार के वस्तु को खरीदने के लिए टोटल खर्च किए हैं 6 यूनिट। 1 यूनिट 100 तो 6 यूनिट बराबर 600 रुपया। कहा कै गो वस्तु खरीदे हैं? देखिए जरा, क्यू प्रकार की एक वस्तु का कीमत है कै रुपया? 300 रुपया। एक वस्तु का कीमत अगर 300 है, टोटल 600 रुपया खर्च किए हैं। एक वस्तु 300 का, तो 600 रुपये में कै वस्तु लेकर आए होंगे? 2 वस्तु। देखिए कहा 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू के आयु का रेशियो दिया है। 6 साल पहले का सर ये कहानी है कितना? 3:2। कहा 4 साल बाद उनके एज का जो रेशियो है ये है 8:7। अच्छा, पहले भी कई बार ये सब सवाल कॉमन सवाल हो गया है। दो व्यक्ति के एज में दो समय का रेशियो अगर दिया है तो उनका डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। एक व्यक्ति के रिस्पेक्ट में दूसरा का एज जितना बढ़ेगा या घटेगा, पहला का एज भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा किसी भी सर्टेन टाइम में। तो देखिए, तो यहाँ दोनों के एज का डिफरेंस है 5, यहाँ भी 5, यहाँ सेम ही है सर। अनुपात में एज का डिफरेंस है 5-5 का। एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? तो 6 साल पहले 4 साल बाद डिफरेंस कितने का? 10 साल का। तो 5 यूनिट 10 है, 1 यूनिट बराबर 2। 1 यूनिट 2 का पी की आयु कितनी है यानी प्रेजेंट में पूछा है। तो 6 साल पहले पी का एज था 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 2, 3 यूनिट बराबर 6। ये 6 साल पहले था। 6 साल प्रेजेंट में कितना? 6 ऐड कर देंगे, 6 और 6 12। देखिए कहा जतीन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है कब? जब वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर के बजाय 9 किलोमीटर चलेगा। यानी कि हर घंटे 4 किलोमीटर के जगह अगर 9 किलोमीटर चलेगा। अच्छा, ये हर घंटे 4 के जगह 9 कहने का मतलब क्या हुआ? ये स्पीड है कि हर घंटे पहले 4 किलोमीटर चलते थे, यानी 1 घंटा में 4 किलोमीटर। तो ये आपका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब हर घंटे आप 9 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी अब आपका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। कहा कि वह 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस अधिक तय करता है। अच्छा, 4 के बजाय 9 जा रहे हैं तो हर घंटे कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं? 5 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं कै घंटा में? हर घंटे यानी 1 घंटा में। तो 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, तो 15 पचे 75 यानी 1.5 गुना है, यानी कै घंटा समय लगेगा? 1.5 घंटा समय लगेगा, है ना। तो ये टाइम आ गया 1.5 घंटा। अब सवाल कहा कि बताइए उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में क्या है? अच्छा, तो वास्तव में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ओरिजिनल स्पीड कितना है? प्रति घंटा 4 किलोमीटर जा रहा था, यानी ओरिजिनल स्पीड 4 है। तो 4 के चाल से चलकर 1.5 घंटा में तय की गई दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी क्या किलोमीटर? एक तो तरीका ये है, अगर ऐसे नहीं समझ पाइएगा ऐसे ही समझना ही है, ऐसे ही करना भी है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओरिजिनल स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 के चाल से चलकर टी घंटा में दूरी तय करेंगे कितना? 4 गुना समय। अब चाल हो गया 9, तो 9 के चाल से चलकर अब टी घंटा में कितना दूरी तय कर रहे हैं सर? तो 4 गुना समय। ये दोनों डिस्टेंस है और इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस दिया है क्या किलोमीटर? 7.5 किलोमीटर। तो सर 5t बराबर 7.5, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 1.5। तो समय आ गया 1.5, पूछा है दूरी, और दूरी होता है वास्तविक दूरी। तो बस ओरिजिनल चाल है 4,
तो 4 के चाल से चलकर 1.5 घंटा में तय की गई दूरी क्या किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो जैसे भी अच्छा लगे कर लेना है। देखिए कहा 780 रुपए 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों के बीच में बांटा गया है। 2 आदमी के बीच में, 4 औरत और 5 लड़के के बीच बांटा गया। एक आदमी, एक औरत और एक लड़का के हिस्से का रेशियो 2:5:3 है, तो बताएं एक लड़का का हिस्सा। अच्छा, एक का रेशियो 2:3:5 है, 2:5:3 सबका निकाल लेते हैं। तो आप जरा बताइए, आदमी है 2 गो, एक आदमी का 2 तो 2 आदमी का, एक औरत का 5 तो 4 औरत का, एक बच्चा का 3 तो 5 बच्चा का, और इन सबको मिलाकर टोटल 15, 20, 35, 39 पर एक्चुअल में है कितना? 700। तो 39 दूना यानी कि 20 गुना है। सवाल कहा कि बताइए एक लड़का का हिस्सा। तो सर एक लड़का का हिस्सा 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट 20, तो 3 यूनिट 20 दिया 60। आसान सा ही सवाल है ना। देखिए कहा एक आदमी 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है, मॉर्निंग प्रातः 6:30 में चलना प्रारंभ करता है। कहा कि 30 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको। कहा उसकी प्रारंभिक चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर पर आवर कमी कर देता है। अच्छा, टोटल डिस्टेंस अगर 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, 3/5 भाग दूरी ट्रेवल कर चुके हैं। 3/5 यानी क्या किलोमीटर ट्रेवल कर लिए? 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। कितना के चाल से? तो 18 किलोमीटर दूरी 6 के चाल से गए हैं, तो समय लगा क्या घंटा। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है? तो आप बोलेंगे सर टोटल 30 था, 18 ट्रेवल कर लिए तो बचा। लेकिन अब आप अपना चाल 2 घटा लिए हैं, पहले 6 था 2 घटा लिए, तो अब चाल है कितना? तो 12 किलोमीटर दूरी 4 के चाल से जाइएगा, समय लगेगा क्या घंटा। तो शुरू के 18 किलोमीटर 3 घंटा में, बचा हुआ 12 किलोमीटर 3 घंटा में, तो टोटल समय लगा क्या घंटा। सवाल कहा बताइए कितने बजे यह यात्रा पूरा करेगा या समाप्त करेगा। तो 6:30 में चलना शुरू किए हैं, 6 घंटा लगेगा, यानी कि 6 या 6 12 यानी कि 12:30 ना। और सुबह में चले थे 6 घंटा बाद, दोपहर हो जाएगा यानी 12:30 PM में। ऑप्शन बी। देखिए कहा 12 बंदर, ये MDH पढ़े होइएगा, मैन डे आवर ऊपर, वर्क हमेशा नीचे। मैन डे आवर ऊपर में और वर्क M1 D1 H1 बट्टा W1, तो मैन डे आवर ऊपर वर्क नीचे होता है। तो देखिए 12 बंदर 12 केला 12 मिनट में। सर 12 केला खा रहा है तो ये काम है ना, तो काम नीचे क्या मिनट में। तो यानी बराबर का 4 बंदर 4 केला कितने समय में, मान लेते हैं T मिनट में, 4 से 4 12 से 12, T बराबर 12 मिनट हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सर एक बात बताइए, 4 के पावर 5 को 3 बार ऐड करना और किसी भी नंबर को, सेम नंबर को जितना बार, जैसे मान लीजिए आपको बोले कि सर 2+2+2+2+2+2+2 कितना होगा बताइए, तो अब बच्चा की तरह थोड़े ना जोड़ते रहेंगे, 2 2 4 2 ऐसे करके। आप देखिए सर 2 को कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार जोड़ना है, तो 2 × 7 कितना, 14, इस तरीके से। तो यहाँ 4 के पावर 5 को 3 बार ऐड करना है, यानी 4 के पावर 5 गुना, और नीचे 3 के पावर 5 को 2 बार, तो 3 के पावर 5 गुना 2 इंटू 6 के पावर 5 को 4 बार, तो 6 के पावर 5 इंटू, और नीचे क्या हो जाएगा। अब बराबर में दिया है 2 के पावर n। सारा बेस को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर ना, तो 2 के पावर 5 दूना गुना 3 गुना 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 के पावर 5 यानी 2 के पावर 5 अगुना 3 के पावर 5 अगुना 4 यानी 2 का, अब बट्टा में 3 के पावर 5 गुना 2 गुना 2 के पावर 5 अगुना, कट जाएगा सर 3 से 3। यहाँ 2 को 2 है, एगो कट जाएगा ना। तो यहाँ 2 के पावर 10 और यहाँ एगो 2 है, तो 2 के पावर, और दाएं साइड में था 2 के पावर n, बेस सेम पावर सेम, यानी n बराबर 11। का एक बर्तन में स्पिरिट और पानी 4:3 के रेशियो में मौजूद है, यानी स्पिरिट 4 था वाटर 3 था।
का अगर मिश्रण में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो रेशियो 5:4 हो जाएगा। अच्छा, स्पिरिट भी 5 मिला है, पानी भी 5 मिला है, तो दोनों सेम क्वांटिटी में न मिलाए हैं, तो रेशियो में भी सेम वृद्धि होना चाहिए। देखिए, तो स्पिरिट 4 था 5 हो गया यानी 1 बढ़ा है, वाटर 3 था 4 हो गया यानी 1 बढ़ा। तो अनुपात में 1 का यूनिट बढ़ाए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ाए हैं? 5 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 5। सवाल का बर्तन में पानी का प्रारंभिक मात्रा, तो शुरू में वाटर 3 था ना, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 15। देखिए, कहा संख्या इतना। अच्छा, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 कितना है? 50। कहा कि 50, 2 का क्यू 8 गुना, ऐसे ही लिख देंगे का इतना का। और आप सबको पता है कि जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो का वाला वैल्यू हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। तो 50 जो है इतना का, तो का वाला नीचे, यानी 2 का क्यू 8 और 5 का क्यू 125। परसेंट में रिजल्ट पूछी से 100 से गुना। 25 पचे 25 चौक, 5 से 10 बार, 4 से 2 और 2 से, यानी क्या परसेंट? 5%। का 56 रुपए पर केजी वाला 20 केजी चावल। अच्छा, 56 रुपए पर केजी वाला कितना केजी चावल का क्वांटिटी दिया है? 20 केजी। 56 रुपए पर केजी वाला 20 केजी चावल में 36 रुपए पर केजी वाला, कहा कितना कीमत वाला चावल की कितनी मात्रा, यही मेन सवाल है कि सर 36 रुपए पर केजी चावल वाले कितनी मात्रा को आपस में मिला दें ताकि मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को 48 रुपए पर केजी के भाव से बेचकर 20% लाभ हो। एक चीज आपको पता है सर, एलिगेशन में हर जगह का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ करेमुल, यहाँ करेमुल, तो यहाँ भी करेमुल, मिक्सचर का भी करेमुल लेना पड़ेगा, लेकिन इसने मिक्सचर का बिक्रेमुल दिया है। सर 48 में बेचे 20% लाभ हुआ तो करेमुल निकालना पड़ेगा। एक बात बताइए, 48 में बेचे 20% लाभ तो बिक्रेमुल 120 ना, करेमुल निकालना है तो 100 से गुना। तो ये हो जाएगा 0 से 0 12 चौक 48, यानी 4 दहा 40। बताइए, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 16। और इन दोनों का अंतर 4, तो 4 1 कम, 4 चौक 16। नीचे दिख रहा है। अब एक बात बताइए, 56 रुपए पर केजी वाले चावल का क्वांटिटी अनुपात में है 1 यूनिट पर, एक्चुअल में है 20 केजी। 1 यूनिट बराबर 20 का 36 रुपए पर केजी वाले चावल का क्वांटिटी कितना? 4 यूनिट, तो 1 बराबर 20, 4 बराबर कितना? 20 चौक 80 केजी। देखिए, कहा निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% का दर, रेट है 6%, 10 महीने के लिए 400 रुपया ब्याज है। 400 रुपया ब्याज कितना है? तो कहा कि राशि का पता लगाएं। आसानी सा सवाल है। अच्छा, एक बात बताइए, तो 10 महीना है, 10 महीना तो ईयर में लाएंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो 6% ये काट दीजिए, 2 छक 12, 2 पचे, तो 6% के दर से 5/6 ईयर का ब्याज, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, 6 से 6 कै परसेंट आ जाएगा? यानी ब्याज मिला है 5%, लेकिन एक्चुअल में ब्याज है क्या रुपया? 400 रुपया। 5% 400 रुपया, प्रिंसिपल यानी 100% ना। तो 5 का ये 20 गुना है, तो 400 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 8,000। 20 गुना 8,000, ऑप्शन सी। का एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% डिस्काउंट देता है, तो मार्क प्राइस अगर 100 है, 10% डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में? 90 में। का 12.5% लाभ। अच्छा, एक बात बताइए, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। लाभ हानि क्रयमूल पर, यानी क्रयमूल 8 है, 1 का लाभ, तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा? 9। लेकिन यहाँ बताइए विक्रयमूल है कितना? तो 9 यूनिट बराबर 90, तो 8 क्रयमूल यानी 8 यूनिट ना, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो क्रयमूल हो गया सर 80। कहा कि उसको 25 का लाभ होता है, तो आप बताइए, खरीदे हैं 80 में, बेचे हैं 90 में, तो लाभ कितने यूनिट का हुआ है? लेकिन दिया है कितने का? 25 का। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 5/2। 1 यूनिट 5/2 का अंकित मूल्य, यानी 100 यूनिट का वैल्यू ना, तो 1 बराबर 5/2, 100 बराबर कितना? 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 बार में कटेगा, 5×5 = 25, यानी क्या रुपया? 250 रुपया। देखिए, ये भी आसान सा सवाल है। का ए और बी एक टैंक को क्रमशः 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं।
सी आउटलेट पाइप है, आउटलेट यानी बाहर निकालने वाला, पानी निकालने वाला, टंकी खाली करने वाला है। कहा जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 13/1/3 घंटे में भर जाता है। जब तीनों को एक साथ खोलेंगे यानी ए बी एंड सी तीनों को एक साथ खोलेंगे तब जाके 13/1/3 घंटा में क्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ए अकेले पूरा टंकी कै घंटा में भरता है, बी अकेले पूरा टंकी। अच्छा जब तीनों को ओपन किए यानी ए बी एंड सी, दो को भर रहा होगा एगो निकाल रहा होगा, यानी तीनों को जब ओपन किए हैं तो टंकी कै घंटा में भर गया, 13/1/3 यानी 40 बटा। तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो 8, 12 और 40 से कटने वाला नंबर, तो 8 से 15 8, 12 10, 40 तिया 3 तिया 9। कहा सी अकेले टंकी कितने समय में खाली करेगा। अच्छा सी के बारे में बोला तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा ना। ए का एफिशिएंसी कितना है 15, बी का एफिशिएंसी 10। अच्छा एक बात बताइए, जब तीनों एक साथ चलेगा तो टंकी में पानी जा कितना रहा है, हर घंटे 9 लीटर ही ना। ए 15 भर रहा, बी 10, तो 15 10 25 भर रहा, लेकिन जा रहा 9 ही लीटर, भर रहा है 25 जा रहा 9, तो बाकी 16 लीटर कहाँ गया। तो आप बोलेंगे सर सी क्या कर दिया होगा, तो सी 16 लीटर हर घंटे खाली कर रहा है। पूरा टंकी खाली करने में कितना समय, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड, 8 दूना 16, 8 से 15 8 20 से 15/2 यानी 6.5 हो जाएगा। देखिए ये आसान सा ही सवाल है यार। कहा जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वो घटकर स्वयं का 80% रह जाती है। अच्छा कोई भी नंबर अपने आप में 100% रहता है, उसमें से आप कुछ घटाए तो वो 80% बचा है, होता है 100%, बच रहा है 80%, बच रहा है 80 यानी घटा है क्या परसेंट, लेकिन एक्चुअल में घटाए हैं कितना, 20% बराबर 35 आ गया है? अब का संख्या का 4/5 भाग। अच्छा 4/5 कहने का मतलब क्या, कितना परसेंट, 4/5 भाग पूछा, 4/5 यानी कितना 80%। ओहो 4/5% में लाइएगा 100 से गुना होगा ना, तो 20 चौक 80% का वैल्यू पूछ रहा। का संख्या का 4/5 भाग यानी कितना परसेंट का वैल्यू, 80% का वैल्यू। तो 20 का 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना करिएगा, तो 35 चौक 140। देखिए कहा ए 3/4 भाग 18 दिन में, डायरेक्ट जड़ा करिए ना, 3/4 भाग 18 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में, क्रॉस करेंगे तो 4 छक 24 दिन में। वैसे ही बी कहा कि 2/3 12 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में, 18 दिन में। और सी 60% 24 दिन में। अच्छा 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 ना, 3/5 24 दिन में, तो सी पूरा काम कै दिन में, 40 दिन में। तो 24 18 40 का एलसीएम 300, 24 एक कम 24 बचे 20 से 18 दूना 40 नमा, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। अब का यदि ए बी एंड सी अलग अलग 4 6 और 8 दिन काम करे तो कितना प्रतिशत काम अभी बाकी होगा। अच्छा ए 4 दिन करता है तो एक दिन में 15, 4 दिन में कितना काम कर देगा। बी एक दिन में 20, 6 दिन में कितना, सी एक दिन में 9 काम, 8 दिन में 72, तो टोटल कितना काम हो गया, तो 2, 7 2 9 6 15, एक का एक 2, 252 काम हो गया। तो शेष बच गया है कितना काम, तो 360 में से 252 हो गया यानी शेष बच गया 100। और कहा कि शेष कितना परसेंट काम बचा है, परसेंट में पूछा है, तो 108 काम शेष बचा है। टोटल कितना में से, टोटल कितना में से 360 ना, टोटल 108 बच रहा, शेष बच रहा है 100, टोटल कितना में से 360, परसेंट तो 100 से गुना, 1 0 से 1 0 36 तिया 3 दहा हो जाएगा। देखिए का एक समबाहु ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है यार, आप चाहें तो ऑप्शन से इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो भी सही है, लेकिन ऐसे ही आप देखिए का समबाहु त्रिभुज के तीसरा शीर्ष ज्ञात करना जिसके दो शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया है। एक चीज तो पता होगा कि जैसे दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट दिया है, x1/1 है और ये है x2/2 है, x1/1 x2/2, और इनके बीच का दूरी अगर निकालना है तो डिस्टेंस बराबर होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
पाई 2 माइनस पाई 1 का स्क्वायर होता है ना। अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस पाई 2 माइनस पाई 1 का स्क्वायर। याद होगा है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखिए तो जरा, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, दो वर्टेक्स दिया है, मान लेते हैं ये है 2 और 4, और ये दिया है 2 और तीसरा वर्टेक्स मान लेते हैं x और, है ना। तो समबाहु त्रिभुज के तो तीनों भुजा का लंबाई समान होगा ना। तो ये देखें, इन दोनों पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट मालूम है तो इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी तो निकल ही जाएगा। तो दूरी कैसे निकालते हैं अभी बताए, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 2 माइनस 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 0 प्लस 4 4 ना, और 4 का वर्गमूल कितना, तो इस साइड का लेंथ 2 है तो इसका भी 2 और इसका भी क्या हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस बराबर क्या, या डिस्टेंस स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1, x2 माइनस यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, अब प्लस पाई माइनस 4 का स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, दोनों भुजा के बीच का दूरी कितना है, दोनों भुजा के बीच का मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज बताइए, दोनों भुजा के बीच का इधर डिस्टेंस, इसके इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में भुजा के बीच का दूरी जो है, चूंकि समबाहु है तो दोनों डिस्टेंस बराबर है ना होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस निकालिएगा, इन दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालेंगे भुजा के बीच का दूरी, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा, क्यों इक्वल होगा, समझ पा रहे हैं क्यों, समबाहु है तो ये दोनों साइड का लेंथ इक्वल ना, तो दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अब बताइए ये कट ही जाएगा, हाँ? यहाँ है ये बाई ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 दूना 8 बाई, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 12 बाई, ये कट गया, 12 बाई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8 प्लस 12 4 बाई, 16 उधर जाके घटेगा तो 20, तो बाई बराबर कितना आ गया, बाई 5 है, 5 है तो सारा ऑप्शन का बाई कोऑर्डिनेट 5 ही है। अब एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा मेंटली जरा कैलकुलेशन करिए। एक्स अगर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, देखें बाई का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, हैं, हाँ बाई का मान रख दीजिएगा, तो बाई अगर 5 रख देंगे तो एक्स आ जाएगा ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर कितना, बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो x2 x माइनस 2 का स्क्वायर, एक इधर आके घटेगा 3 और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 है प्लस, तो x का वैल्यू आ गया, बाई आ गया, तो ये हो जाएगा। और हर सवाल 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं आप कर सकते हैं, 5 सेकंड में, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये सवाल है तो जब आप खुद से करेंगे तो थोड़ा सा समय तो कम ही लगेगा, यानी कम से कम कुछ सवाल ऐसा रहेगा जो 1 मिनट 1.5 मिनट तक चला जाएगा, तो ये सब वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। देखिए, कहा शंकु के ऊंचाई को 200% बढ़ा दिए, हाइट 200% बढ़ा दिए, यानी 3 गुना कर दिए। कैसे, तो पहले 100 था, 200 बढ़ा दिए तो हो गया कितना 300, रेशियो ले लेंगे तो 1:3। और रेडियस जो है, कहा रेडियस को 50% कम कर दिए, 50% कम कर दिए यानी कि 2 से कितना कर दिए 1। कहा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 2 से 1 समझ पाए, 2 से 1 कैसे, 50% कहने का मतलब 1/, तो पहले 2 था 1 घटाकर अब कितना कर दिए। अगर ऐसे भी नहीं समझ पाए तो रेडियस को 50% कम कर दिए, यानी पहले 100 था 50 कम कर दिए तो कितना हो गया, तो रेशियो 2:1, समझ आएंगे ना। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और रेशियो लिख रहे हैं तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ भी 1/3 पाई 1/3 पाई कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट पहले वॉल्यूम क्या होगा, तो आर स्क्वायर एच, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना 1। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 गुना 3,
3। कहा कि आयतन में क्या चेंज आएगा, पहले आयतन 4 था, अब 3 हो गया, यानी कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, कितना से, 4 से। परसेंट में कितना, 100 से गुना, यानी क्या परसेंट, 30%। देखिए तो कहा गेहूं का मूल्य, अच्छा एक चीज पहले बताइए, सबको पता होगा कि जैसे खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुना खपत, खर्च बराबर मूल्य गुना खपत होता है। खपत कहने का मतलब उपभोग, कंजप्शन बोलिए, क्वांटिटी बोलिए, बात एक ही है। खपत यानी उपभोग होता है। जैसे ये बताइए, ये रिलेशन ध्यान, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये लॉजिक भी है। आप हमेशा ये चीज खरीदते उरीदते होइएगा सामान उमान, तो यही चीज अप्लाई करते होंगे आप। जैसे मान लीजिए कि चीनी का जो रेट है मेरे भाई, चीनी का रेट है 40 रुपया पर केजी, 40 रुपया। आप मान लीजिए 5 केजी चीनी खरीदे हैं, तो आप बोलेंगे ना सर 1 केजी का रेट है 40 रुपया, 5 केजी खरीदे हैं तो टोटल खर्चा हो गया क्या रुपया, 200 रुपया। तो ये है खर्च बराबर, ये मूल्य है ना, मूल्य है, तो खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य। और ये खपत, खाने के लिए लिए 5 केजी, तो खपत या उपभोग बोलिए, बात एक ही है। तो मूल्य गुना खपत, तो ये रिलेशन ध्यान में रहेगा ना। खर्च बराबर क्या होगा, खर्च बराबर होगा मूल्य गुना खपत, खर्च बराबर, तो ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अच्छा, खर्च बराबर अगर मूल्य गुना खपत है, आपसे पूछे कि बताइए मूल्य बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कि सर खपत को बाएं साइड लेकर आ जाएंगे, तो खर्च बट्टा क्या हो जाएगा, खपत हो जाएगा, खर्च बट्टा। अच्छा, अगर पूछे कि खपत बराबर क्या होगा, जरा बताइए, खपत बराबर, तो आप बोलेंगे सर मूल्य को बाएं साइड लेकर आइए, तो खर्च बट्टा मूल्य, खपत हो जाएगा, है ना। तो मेन ये रिलेशन ध्यान में रखना है। अब इसमें से बहुत सवाल पूछा है, 3 है, खर्च मूल खपत में से कोई 2 दे देगा, एक पूछ देगा, ठीक है ना। तो ये चीज मेन रिलेशन ध्यान में रखिएगा। देखिए ना, कहा गेहूं का मूल्य 35 से बढ़कर 40 हो गया। अच्छा, मूल्य जो है 35 से बढ़कर कितना हो गया, 40, मूल्य 35 से बढ़कर 40 हो गया, तो 7 से 8 न हो गया। आगे का व्यय, व्यय यानी खर्च 4% बढ़ गया, तो खर्च 4 बढ़ गया, यानी कि 100 से हो गया 100। तो खपत निकालना पड़ेगा, क्योंकि उपभोग में परसेंटेज चेंज पूछा है, उपभोग यानी खपत, खपत पूछा है। तो खपत क्या हो जाएगा अभी बताए, खर्च बट्टा मूल्य ना, तो 100 बट्टा 104 बट्टा, काटिएगा 8 एकम 8 या 13 बार में, यानी कि 100, क्रॉस करेंगे 13 सते। अच्छा, पहले खपत कितना था, आज खपत कितना है, कितना घट गया, कितना से, परसेंट, 100 से गुना, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी क्या परसेंट, खपत 9% घट। तो मेन ये रिलेशन सब कहानी याद रख लीजिएगा। देखिए का स्कूल में 200 छात्र हैं, जिनमें 3/10 लड़के हैं, लड़की का हो तेरी, 3/10 लड़का है, तो शेष 7/10 लड़की होगी, यानी 140। कहा कि 4, 14, 28 और 21 का चौथा अनुपात, चौथा अनुपात क्या होता है, बी गुना सी बट्टा ए होता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी गुना सी बट्टा ए। ऐसा कहाँ से आता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, चौथा अनुपात पूछ रहा है, तो चौथा अनुपात मान लेते हैं x है। चौथा अनुपात कितना है, तो ये चारों समानुपातिक होगा, है ना। और समानुपात का केस जब भी होता है, तो अंदर वाले का गुना बाहर वाले के गुना के बराबर होता है, यानी a गुना x बराबर क्या हो जाएगा, b गुना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, b गुना c बट्टा a। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि चौथा अनुपात सर x है, चौथा अनुपात कितना है, x है, चौथा अनुपात अगर x है, चौथा अनुपात कितना है, x है, तो अंदर वाले का गुना बाहर वाले के गुना के बराबर, वैसे भी कर लेंगे। लेकिन आसान सा सवाल यार, ए बी सी है, चौथा अनुपात पूछा है, तो b गुना सी बट्टा क्या हो जाएगा ए। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 2 से 14 दूना 28, 14 तिया। देखिए कहा कुल छात्रों में से 70% एक परीक्षा में पास हो गया, 70% बालक पास हो गया। का उनमें से 2/5 हिस्सा लड़कियां हैं, 2/5 भाग लड़कियां हैं। सवाल का कुल छात्रों की संख्या 4800 है, तो उत्तीर्ण होने वाले लड़के। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 4800 विद्यार्थी है। अब जितने विद्यार्थी है ना, इनमें से 70% पास किया है, क्या परसेंट पास किया है, 70%।
और जितना परसेंट बच्चा पास किया है इसमें से 2/5 भाग गर्ल्स है। जितना बच्चा पास किया इनमें से 2/5 गर्ल्स है, तो बताइए बॉयज कितना होगा? 3/5। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से 14 बचे 70। 3 चौक 12 का इकाई अंक 2, 2 8 16 का इकाई अंक 6। जो भी वैल्यू आएगा उसका इकाई अंक 6 ना होगा। एक ही ऑप्शन है सी। और भी रहता तो पूरा कर लेते। काराम ने 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदा, ठीक है। 10,000 रुपए नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना भुगतान करना पड़ा? अच्छा एक बात बताइए, 60,000 में आपने एक बाइक खरीद लिया, 10,000 रुपए कैश पेमेंट कर दिए, तो उधार रह गया क्या रुपया? 50,000 रुपया उधार रह गया है ना। अब सवाल कहा कि शेष पैसा जो 50,000 है 2 वर्ष बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया गया है, तो ब्याज के रूप में कितना दिए? तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 15% के दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज देना पड़ेगा? 30%। तो 50,000 रुपया पर 15% के दर से 2 वर्षों में 30% ना ब्याज लगेगा। तो 50,000 का 30% यानी कितना? 5 × 15,000 रुपया ब्याज लगेगा। देखिए का एक नोटबुक का मूल्य एक पेन के मूल्य से 80% अधिक है। अच्छा नोटबुक का जो मूल्य है पेन से 80% ज्यादा, तो पेन का अगर 100 है तो नोटबुक का कितना हो जाएगा? रेशियो लेंगे तो 2 × 18 2 पचे, चूंकि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 × 18 2 पचे, तो नोटबुक का मूल्य 9 है, पेन का मूल्य कितना है? आगे सवाल में कहा 5 नोटबुक और 8 पेन का मूल्य। 5 नोटबुक और 8 पेन का मूल्य, 5 नोटबुक और 8 पेन का मूल्य। कहा सर 13 पेन और 2 नोटबुक के मूल्य से 13 पेन और 2 नोटबुक के मूल्य से कितना अधिक है? तो आप बताइए, एक नोटबुक का कीमत 9 है तो 5 नोटबुक का, ये रियल वैल्यू नहीं अनुपातिक मान है ये। अच्छा एक पेन का कीमत 5 है तो 8 पेन का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 85। अच्छा यहाँ 13 पेन है, एक पेन का 5 तो 13 पेन का, और एक नोटबुक का 8 है तो 9 है तो 2 नोटबुक का 18, तो ये कितना हो जाएगा? 83। आप बताइए ये प्राइस इससे कितना ज्यादा है? 2 यूनिट ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में कितना ज्यादा बोला है? 6 रुपया। 2 यूनिट 6 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 3। अब सवाल पूछा है कि 3 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य क्या होगा? 3 पेन और 4 नोटबुक का कीमत, तो एक पेन का 5 है, 3 पेन का, एक नोटबुक का 9 तो 4 36, कितना हो गया? 51 यूनिट ना। 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 51 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, सही तो है। 3 3 पचे 15, 153 ऑप्शन। वाह, ये एनटीपीसी मेंस 22 में जो हुआ था उसी का ये सवाल है। देखिए कहा 950 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से कट रही है? अच्छा 3 और 5 दोनों से कट रही है, यानी इनका मल्टीपल 15 से भी कटना चाहिए, है ना। तो सर 950 मल्टीपल यानी एलसीएम, तो 950 तक 15 से कटने वाली कै गो संख्या है? तो 950 को 15 से डिवाइड करिए, और कहाँ तक ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है देख लीजिए। तो 15 15 15 छक 90, 50 15 तिया 45, यानी 63 संख्या का समबाहु त्रिभुज जिसके प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बांधी हुई है। का त्रिभुज के उस भाग का एरिया ज्ञात करना है जिसमें बकरी चढ़ सकती है, जिसको मतलब बकरी चढ़ जाए। ये समबाहु त्रिभुजाकार एक प्लॉट है। समबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। अब का इस त्रिभुज के किसी एक कोना पे बकरी बांधा हुआ है, किसी भी एक कोना पर मान लेते हैं इस कोना पे बकरी बांध दी है, कितना मीटर लंबी रस्सी से? तो ये बकरी जो बांधे 10.5 मीटर लंबी रस्सी से, तो बकरी जो है ऐसे ही घूम घूम के ऐसे चरेगी ना, ऐसे घूम, गाँव में नहीं देखे हैं, मान लीजिए खुट्टा में ऐसे बांध दिया तो ऐसे अब चल रही है, पूरा जितना रस्सी रहेगा ऐसे घूमते रहती है ना। मैक्सिमम यही रीजन कवर करेगी बकरी चरने के दौरान। देखिए एक बात बताइए, ये लंबी रस्सी कितना है? रस्सी का लंबाई कितना है? 10.5। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा? अब कहा कि उस भाग का त्रिभुज के अंदर वह भाग का एरिया जिसको बकरी चर सकती है। बकरी जनरली पता है ऐसे घूम घूम के ऐसे चरेगी,
है ना। लेकिन अंदर वाला केवल त्रिभुज वाला का एरिया पूछा है, त्रिभुज के अंदर कितना चलेगी इसका एरिया। तो त्रिज्यखंड का एरिया पता होगा, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 60 बट्टा 300 गुना पाई का वैल्यू 22 बट्टा आर स्क्वायर, यानी 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो 10.5, डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 10, स्क्वायर तो 2 बार ना, 5 से 2 बार, 5 से 21, 5 से 21, 5 से 7 तिया 21, 6 छक 2 से 11 बार, 3 से 2 बार। तो 21 गुना 11, 21 एकम 21, 21 2 23, और नीचे 2 दूना 4, तो 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, सब 57 पॉइंट समथिंग, 57 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा, है ना। देखिए का एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% का 2 क्रमागत छूट दिया, और 2 क्रमागत छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है मेरे भाई 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 बटा 100। तो ये 0 से 0, 50 में से 6 घटा दीजिएगा, कितना 44% का डिस्काउंट मिला। तो सवाल का अंकित मूल्य, वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात, आराम से अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य कितना 100 और 44%, 2 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या परसेंट मिला। तो 100 का चीज था 44, 100 अंकित है, 44% डिस्काउंट दिए हैं, तो बेचे हैं कितना में 56 में ना। तो इसी का रेशियो पूछा है, तो काट दीजिए 4 से 25 बार में और 4 से 14 बार में, 25 अनुपात 14 ऑप्शन हो गया। तो चलें यार आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।